तो रामचरण जो कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी बड़े स्टार हैं, मैंने उन्हें पहली बार ऑब्ज़र्व किया था आरआरआर में। और आरआरआर में जो पहला ही सीन है रामचरण का, जिसमें एक बहुत बड़ा क्राउड होता है पुलिस की, जो पुलिस स्टेशन होता है उसके बाहर, वो पूरा का पूरा जो 7-8 मिनट का सीन है वो लाइक वन ऑफ द मेमोरेबल सीन होगा पूरे वर्ल्ड सिनेमा में। लाइक जो एक क्यूरेटेड सीन्स के अंदर आना चाहिए, क्योंकि उस पूरे सीन में बंदा कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ उसकी आंखों से और बैकग्राउंड म्यूज़िक से और ओवरऑल जो आसपास जो उन्होंने शूटिंग वगैरह की है, जिस तरीके के एंगल्स वगैरह लिए, उससे उन्होंने बहुत कुछ कम्युनिकेट किया है उस एक छोटे से सीन के उससे। तो उस लिए उस एक एक वर्क के बेस पे रामचरण की पर्सनली काफ़ी मेरे अंदर एडमिरेशन आ गई। तो उनकी एक मूवी आई है पैडी, पैडी PEDDI, आई डोंट नो पैडी होगा या पैदी होगा। हिंदी में एक वर्ड होता है पिद्दी, बट वो PDDI होता है। पिद्दी मतलब छोटा सा। तो आई डोंट नो कि ये सेम वर्ड है जो डिफरेंटली प्रोनाउंस किया जाता है, लिखा जाता है तेलुगु में, या कोई डिफरेंट वर्ड है, इसका कोई डिफरेंट मीनिंग है। तो मूवी का ट्रेलर है, ट्रेलर नहीं, आई थिंक टीजर है, वो देखते हैं। पेड्डे। एक के काम करने को, एक के तरीके से जीने को, आखिर इतना बड़ा जिंदगी क्यों? पुष्पा का नया वर्जन लग रहा है। जो भी करना है इसी धरती पे करना है, दोबारा थोड़े ही पैदा होंगे। अरे यार, ये तो थोड़ा सा जो बोलने का एक्सेंट ऐसा नहीं लग रहा है जैसे वो यूपी है, बिहार का। अरे हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ऐसे टाइप का जो होता है। तो शायद ये पिद्दी हो इसका मतलब। समझे? समझे। बस। अच्छा, उन्होंने ग्लोबल सुपरस्टार, बिल्कुल यार। आरआरआर के बाद तो डेफिनेटली। तो मतलब यार, ये बंदे की प्रेजेंस है, ये तो आपको 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 मानना पड़ेगा, ठीक है। या तो आई आई थिंक ये हेलो इफेक्ट होता है, जो एक इंसान के बारे में आप जैसी इमेज लेके चलते हो, वो फिर जैसे भी करे तो आपको वो थोड़ा बढ़िया ही लगता है। तो आरआरआर का हेलो इफेक्ट भी हो सकता है, बट एनीवे, कुछ टीज़र है तो टीज़र आई थिंक ऐसा ही होगा जिसमें आपको कुछ भी पता ना चले, बस हल्का सा किस टाइप का वाइब है मूवी का वो पता चल जाए। वाइब वाइब वर्ड सुन के मुझे ऐसी आ जाती है, पता नहीं क्यों। एनीवे, तो आई थिंक भाई बंदा कुछ जैसे मिथुन मुथुंदा होते थे अपनी फिल्मों में, थोड़े सोसाइटी के गरीब व्यक्ति, आई मीन गरीब सोसाइटी के यंगस्टर जिसके पास जॉब नहीं है और ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं की, उस टाइप का बैकग्राउंड लग रहा है। बीड़ी भी नहीं पड़ रही है तो यानी कि पैसे, आई मीन गरीब सोसाइटी से, तो पैसे भी नहीं होंगे। गरीब सोसाइटी का मतलब यार, हम ज़्यादातर इंडियन गरीब सोसाइटी से ही आते हैं इसलिए कह रहा हूँ, किसी को सिंगल आउट नहीं कर रहा। तो लड़ाइयों वड़ाइयों में जा रहा है बंदा, कभी क्रिकेट मैच खेल रहा है, कभी कुछ कर रहा है। अच्छा, टीजर में ना मुझे समझ नहीं आता, ये बीच बीच में जो नाम दिखाते रहते हैं, अरे भाई ये इस नाम को तो तुम एक बार में भी रत्ना वेलू ISC, या फिर किसका नाम है भाई, अब नाम नहीं है, अब वेंकटा सतीश किरुलार, ये तो यार आप एंड में भी दिखा सकते हैं ना। अभी हमें सीन दिखाइए मूवी के चलो, पर ब्रांडिंग भी करनी होती है, बंदों को फेमस भी करना होता है। तो उस हिसाब से सही लग रहा है भाई, बंदा क्रिकेट खेल रहा है मोहल्ले का, क्योंकि चप्पल पहन के खेल रहा है तो मोहल्ले का ही क्रिकेट होगा। एक ये वाला सीन देखो, मतलब किसी तरीके का कोई रिलीजियस फंक्शन हो रहा है जहाँ पे कोई लड़ाई वड़ाई हो रही होगी आई थिंक, तो उसमें आ गया। तो um, इस तरीके की मूवीज़ को देख के मुझे एक तो चीज़ ये लगती है कि जो इस तरीके के कैरेक्टर जो मूवीज़ में लोग देखते हैं, उससे जो हमारे समाज का एक बिल्कुल गरीब और यंग तबका है, जैसे जो लोग सब्ज़ी बेचने के लिए ठेला लगाते हैं या रिक्शा चलाते हैं या मेहनत मजदूरी वाले काम करते हैं, उस वर्ग का जो यंगस्टर ग्रुप होता होगा वो कहीं ना कहीं इस तरीके के पहनावे से और ज़िंदगी से रिलेट करता होगा अपने आप को। आई डोंट नो, मैं क्योंकि ये बहुत सारी इनमें से मूवीज़ में नहीं देखता,
तो आई होप ये लोग उसे उस पॉइंट को ड्राइव करते होंगे उस पॉइंट पे कि यार एट द एंड ऑफ द डे ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक बस बाहरी दुनिया का अप्रूवल पाने के लिए बंदा कूल लगने की कोशिश कर रहा होता है। एट द एंड ऑफ द डे तो यू नो लाइक एक प्रॉपर तरीके से जीवन जीना ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है और चॉइस है। आई डोंट नो इफ़ आई एम मेकिंग एनी सेंस और नॉट, बट ऐसा मुझे लगता है कि ये पॉइंट भी शायद एट द एंड ऑफ द मूवी या एट द एंड ऑफ द स्टोरी कहीं ना कहीं ड्राइव करना चाहिए, या यू नो क्योंकि अगर हम मैसेज ये छोड़ देते हैं कि लड़ो भाई, चप्पल पहन के लड़ाइयाँ करो सोसाइटी में जाके तो आई डोंट थिंक कि वो बहुत एक अच्छा मैसेज होगा देने के लिए सोसाइटी में। आई मीन ऑफ कोर्स कुछ एक फिल्म उस तरीके की होंगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यू नो सिनेमा इज़ probably the most influential मैसेजिंग चैनल पूरी सोसाइटी में। आई डोंट थिंक बहुत टाइम तक लोगों ने इस चीज़ पे रियलाइज़ भी किया, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि अब लोग करते हैं उसी तरीके से जैसे बिगिनिंग में किसी ने सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस को बहुत कम लोगों ने रियलाइज़ कर पाए, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि सोशल मीडिया भाई पूरे पूरे दुनिया के इलेक्शंस उलट फेर कर देता है, इतना पावरफुल है। तो सिनेमा भी एक वैसी चीज़ है जो कि कहने पे सरफेस लेवल पे शायद इतनी सीरियस नहीं लगती, लेकिन उसका जो सबकॉन्शियस लेवल पे पूरी दुनिया के लोगों पे असर होता है वो बड़ा गहरा होता है। इन एनी केस थोड़ी थोड़ी पुष्पा जैसी टाइप की ही मूवी लग रही है। अगर आप तेलुगु मूवी को क्लासीफाई करना चाहो एक सर्टेन उसमें, तो ओवर द टॉप एक्शन होता है, उसी टाइप का ही सिचुएशन लग रही है। कोई कोई डीप थ्रिलर या उस टाइप की कोई चीज़ नहीं लग रही। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि ये मूवी टर्न हो जाती है उस टाइप की किसी डीप थ्रिलर में मिड स्टोरी तो अगर वैसा कुछ ना हो तो एक नॉर्मल रेगुलर तेलुगु सिनेमा जैसे लग रहा है। हालांकि टीजर से आप कुछ कह नहीं सकते, प्रॉपर थोड़ा सा बड़ा ट्रेलर होगा, उसको देख के थोड़ा बहुत स्टोरी और एक्टिंग का समझ आएगा।